हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी मैं शुरुआत करूंगा और टाइप बाय टाइप प्रॉफिट और लॉस कराएंगे। जिन्हें प्रॉफिट लॉस में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये वीडियोस आप देखेंगे जो मैं बना रहा हूँ वीडियो प्रॉफिट लॉस पर बेस, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि। मैंने लिख रखा है प्रॉफिट और लॉस, यानी हिंदी में कहते हैं इसे लाभ और हानि। अब पहले देखिए इसमें जानकारी क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्रय मूल्य हमें पता होना चाहिए। क्रय मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं, और इंग्लिश में से हम सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब क्रय मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाए वो क्या कहलाता है, हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य के बाद हम आ जाते हैं विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य, जैसे विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी कहेंगे इसके लिए शॉर्ट में। तो जिस कीमत पर जैसे वस्तु को बेच दिया आपने, जो बेचा जाता है वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। आ जाते हैं लाभ पर। लाभ को इंग्लिश में हम प्रॉफिट कहेंगे। जहां पर मैं पी लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये लाभ की बात हो रही है। हानि को हम लॉस से करेंगे, यानी कि जहां पर मैं एल लिखूं शॉर्ट में तो आप समझ जाएंगे कि हानि की बात हो रही है। अब देखिए इसमें देखेंगे कि हानि कब होगी, लाभ कब होगा, क्रय विक्रय कैसे इनका यूज करना है चीजों का। चलो देखो, अब यहाँ पे हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई भी ये वस्तु है, ठीक है, कोई ये वस्तु है। इस वस्तु को अब मान लीजिए कि कोई भी कीमत रख लें हम, कोई भी हमने कीमत रख ली, या हम ऐसे ही करें जैसे कि वस्तु है, ये वस्तु हमारे पास है, इस वस्तु को हमने खरीद लिया, ठीक है, इस वस्तु को हमने खरीदा। और खरीदा कितने में, मान लो 100 रुपए में खरीदा। ये एक वस्तु थी भाई, ये पूरी एक वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है, वस्तु में कोई भी वस्तु हो सकती है। इस वस्तु को मान लीजिए हमने 100 रुपए में क्या किया, खरीद लिया, ठीक है, इसे वस्तु को हमने खरीदा है 100 रुपए में। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 100 रुपए में आपने खरीदा। फिर क्या किया, इस वस्तु को खरीदा है तो ये सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब खरीद कर आपने क्या काम किया, बेच दिया। मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु थी, आपने पहले 120 रुपए की इसको बेच दी। 120 रुपए में आपने बेच दी। 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 120 रुपए में बेच दी। अब आपके लिए क्या हो गया, लाभ हो गया। तो देखिए लाभ कैसे पता लगाएं, कब लाभ होगा कब हानि होगी। जैसे कोई वस्तु 100 रुपए की थी, आपने 120 रुपए की बेच दी, अब हमारे पास क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी लाभ होगा। मतलब हम कोई चीज कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा। जैसे अब देखिए इस कंडीशन में, यानी हमें ये तो पता है कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी, हमने 120 रुपए में बेची, तो हमें 20 रुपए का लाभ हो गया। अब देखिए यहां से ही एक फॉर्मूला बनेगा, जैसे लाभ बराबर, तो लाभ देखिए लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। कोई चीज कम में खरीद कर ज्यादा में बेची जाए तो यहाँ पे क्या होगा, जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा ज्यादा, तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये आपके पास बुक में फॉर्मूला मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको चीजें सिखाऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकली कैसे हम निकालेंगे इन चीजों को। तो क्या हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला देखिए, पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा दे रहा हूं कि कैसे बनेगा यहाँ से। तो ये याद रखें कि लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। मतलब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचे तभी तो लाभ होगा। तो यहाँ प्रॉफिट लाभ है तो हम इसे पी से कह दें, और बराबर में विक्रय मूल्य को हम एसपी कह दें, माइनस इसे हम क्या कहते हैं, सीपी। तो इस तरह से आप याद रखें, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर ये 100 रुपए की वस्तु थी, अब की हमने इसे भाई ये सेल किया था हमने 120 रुपए में, अब की हम 120 में ना करके हम 80 में सेल कर रहे हैं इसे। अब की हम 120 में सेल ना करके इसे हम कितने में सेल कर रहे हैं, 80 रुपए में सेल किया, और 80 रुपए में बेचा। 100 रुपए की कोई वस्तु आपने खरीदी, 80 रुपए में बेच दिया, तो हानि हो गई। अब देखो हानि हम कैसे पता लगाएं, हानि कब होगी, मतलब आप ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हानि होगी। तो यहां पर क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तभी हानि हो जाएगी। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां से आप देखिए जैसे हानि कब होगी, जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा। क्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य यहाँ पर कम होगा। जब आप कोई चीज कम में बेचेंगे तभी तो हानि होगी। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य कम होगा तब हानि होगी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉस बराबर, और क्रय मूल्य को हम सीपी कहते हैं, माइनस का विक्रय मूल्य एसपी।
ठीक है, ये फॉर्मूले आपको बुक में लिखे हुए मिलेंगे, सीधे वैसे आप देखेंगे जो फर्स्ट टाइम वीडियो भी देख रहा है तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। यहां तक चीजें हमने क्लियर कर ली कि प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, मतलब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचना, और हानि कब होगी जब सीपी ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य हमारा कम होगा। ठीक है, अब देखो यहीं पे हम समझें, अब हमसे ये तो पता चल गया, लेकिन वो रुपए में नहीं पूछेगा। जैसे कोई चीज 100 रुपए की थी, कोई वस्तु ये थी, ये 100 रुपए की वस्तु थी और आपने 120 में बेच दिया तो आपके लिए लाभ हो गया और लाभ 20 रुपए का हुआ। आपने यहाँ तो पता लगा लिया कि 20 रुपए का लाभ हुआ, इधर 100 की वस्तु थी 80 रुपए में बेच दी, हानि हो गई है हमारे पास 20 रुपए की। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा लाभ का प्रतिशत क्या होगा, हानि का प्रतिशत क्या होगा, ये चीजें हमसे पूछी जाएंगी। देखिए ये निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे मैं करा दे रहा हूं। जैसे अब लाभ तो हमें पता चल गया कैसे आएगा, तो हम देखेंगे लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए भाई लाभ तो पता होना चाहिए कितने रुपए का हो रहा है, और लाभ पता होना चाहिए। तो देखिए लाभ हमें पता होना चाहिए कितने रुपए का होगा, क्या पता होना चाहिए, लाभ हमें पता होना चाहिए कितने रुपए का होगा, और जो लाभ या हानि होता है ये सीपी पर ही होगा डिपेंड। आपके पास अगर सीपी नहीं है तो ना तो आप लाभ निकाल सकते हैं और ना ही आप हानि निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग ये बात समझ गए। तो हमने देखा कि लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ हमें पता होना चाहिए रुपए में, और लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। तो बटे में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, और ये एक भिन्न हो गई, इस भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। जब प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई क्या करा देंगे, 100 करा देंगे। तो यहीं से ये फॉर्मूला बन जाता है कि लाभ बराबर लाभ का प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। अब आप सीख गए होंगे, आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं कराऊंगा मैं। अब देखिए यहां से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 120 रुपए में बेच दी, भाई 100 की वस्तु थी 120 रुपए में बेच दी, हमारे पास हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो हमने क्या किया, 100 की वस्तु 120 में बेची, 20 रुपए का लाभ हो गया, तो हमने लिखा लाभ 20 रुपए का हुआ है हमारे लिए। अब ये लाभ किस पर हुआ है, लाभ हो चाहे हानि हो सीपी पर ही होगी। सीपी कितना था, 100, तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये एक भिन्न हो गई, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है आपको, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से और गुणा करा देंगे। देखिए ये 0 से ये 0 दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 20 बचा, और 20% का ही हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यही हमारा आंसर। इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, और लॉस परसेंट हमसे पूछा जाए। जैसे अब हानि हमसे पूछी जाए कि हानि का जो प्रतिशत है, हानि का प्रतिशत हमारे पास कितना आएगा। देखिए हानि है, हानि को हम कह सकते हैं, अब आप समझ गए होंगे, जब मैं एल लिखूं तो आप समझ जाना ये लॉस की बात हो रही है, तो मैंने लिखा लॉस का परसेंट आपको चाहिए। तो देखा हमने कोई चीज 100 रुपए की थी 80 रुपए में बेच दी, 100 रुपए की थी 80 रुपए में बेच दी, हमारे पास कितने की हानि हो गई, 20 रुपए की तो हानि हुई। मतलब 100 में हमने कोई चीज खरीदा, 80 रुपए में उसे बेच दिया है, तो 80 में बेचा है तो हमें हानि हो गई, 20 रुपए की हानि हुई, और हानि 20 रुपए की हुई है। किस पर हुई है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था, 100 था, तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्रतिशत में लाना है, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 20% बचेगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस का परसेंट हो जाएगा। अगर फॉर्मूला आप देखना चाहते हैं, जैसे 20% ही हो गया, तो फॉर्मूला भी वही तो रहेगा, लॉस परसेंट निकालना है, तो हमें लॉस पता होना चाहिए कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है। किस पर होता है लॉस, सीपी पर, बटे में सीपी रहेगा, और प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये देखो ये जो फॉर्मूले आपको सीधे बुक में मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको चीजें प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाई हैं, तो आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, चीजें ये रट जाएंगी आपको। ठीक है, अब इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक आध क्वेश्चन करा दे रहा हूं यहां से, इसे रेज करके। चलिए देखिए, जैसे यहां से एक क्वेश्चन लिखा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए है, 50 रुपए है, और उसका विक्रय मूल्य 60 रुपए है,
60 रुपए है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखिए यहां से लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना है हमें। लाभ या हानि कैसे पता लगाएंगे? पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो हमने देखा कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है? 50 रुपए। अब हमने देखा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है? यहाँ से 60 है। अब देखिए कोई चीज आपने 50 रुपए में खरीदी है और 60 रुपए में बेच दी, आपको लाभ हो गया। अब लाभ हुआ कितने रुपए का लाभ हुआ? यहां से देखिए लाभ जो हुआ है वो 10 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन हमें लाभ रुपए में नहीं चाहिए, प्रतिशत में चाहिए। ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है क्या करना, फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे। देखो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ पता होना चाहिए। 10 रुपए का ये लाभ हुआ है, 10 रुपए का लाभ किस पर हुआ है? सीपी पर। सीपी कितना है? 50 बटे में कितना आ जाएगा? 50, और प्रतिशत मिलाना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, कोई चीज देखिए लाभ पता होना चाहिए, 10 रुपए का लाभ हुआ, और लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। बटे में सीपी आ जाएगा और प्रतिशत मिलाने के लिए गुणा 100 से हम करा देते हैं। 50 से काट लेंगे, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। यहाँ पे बचा है 10 और गुणा 2 बराबर में कितना हो जाएगा? 20%। तो 20% का हमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से आप सीख गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक पहला ही टाइप समझें कि हमें प्रतिशत में लाभ या हानि निकालना सिखाया जा रहा है। ठीक है, अब की जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया 600 रुपए और यहाँ पे कर दिया 500 रुपए। ठीक है, अब देखिए हानि पर, क्योंकि अभी लाभ पर बेस से क्वेश्चन किया था, अब हानि बेस कर लें हम। हमने यहां से देखा, देखो अब की जो सीपी है हमारे लिए यानी क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपए, हमने 600 लिखा, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 500 रुपए, तो हमने 500 लिख लिया। अब हमें निकालना है लाभ या हानि का प्रतिशत। आप यहां से देख सकते हैं कि कोई चीज 600 रुपए में आपने खरीदी और 500 रुपए में बेच दी। जब 600 में खरीदी है 500 रुपए में बेची है तो क्या होगा? लाभ होगा हमें या हानि होगी? हमें क्या पता लगाना है देख के कि यहाँ पे 600 या 500 यानी 500 कम है तो हानि हो गई। अब हानि हुई है कितने रुपए की? 100 रुपए की हानि हुई है, लेकिन हमें तो हानि का प्रतिशत निकालना है। तो हानि का प्रतिशत निकालने के लिए हानि पता होनी चाहिए, रुपए में कितनी हो रही है? 100। और ये हानि किस पर हुई? 600 पर, क्योंकि 600 ही तो सीपी है भाई, 600 ही तो सीपी है। मैंने आपको फॉर्मूले लिखाया है, हानि का प्रतिशत बराबर, ऐसी तो नहीं लिखी, हानि का प्रतिशत बराबर में हानि पता होना चाहिए रुपए में गुणा 100 और बटे में हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, यही है फॉर्मूला, वही है। अब इसको हमें बदलना है किसमें? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 से करा दें, तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों 0 कैंसिल हो गए, और काट सकते हो आप 2 से, 2 पंजे 10 और 2 तियां 6। हमारे पास क्या अपना कितना बचा? लॉस परसेंट आएगा निकल के 50/3, तो हम लिख सकते हैं 16 सही भाई। 16 तियां 48 और 2 50, तो 2 यहाँ पे 2 आएगा, ये 2/3%। ठीक है, अब भिन्न में हो इस तरह से, मिक्स फ्रैक्शन में तो आप ऐसे कर सकते हैं, वरना पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। ठीक है, चलो देखो अब हमें क्या करना है। अब ये क्वेश्चन मैं मिटा दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ, आपको बताने होंगे। सीपीएसपी समझ गए होंगे अच्छे से। नंबर पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, अब सीपी आपको दे रखा है 250 रुपए और एसपी आपको दे रखा है 300 रुपए, तो आपको प्रॉफिट का परसेंट बताना होगा कितना होगा। ठीक है, नंबर दूसरा क्वेश्चन, सीपी आपके लिए दे रखा है 520 रुपए, एसपी आपके लिए दे रखा है 500 रुपए, तो आपको बताना होगा भाई यहाँ से 500 से 520 से कम हो गया तो आपके लिए लॉस का परसेंट बताना होगा क्या होगा। ठीक है, नंबर दूसरा क्वेश्चन, सीपी आपके लिए दे रखा है 600 रुपए, 600 रुपए, और एसपी आपको दे रखा है 1200 रुपए, तो आपको क्या बताना होगा? प्रॉफिट का परसेंट बताना होगा कितना होगा। नंबर 3 क्वेश्चन आपको पास है, सीपी आपके लिए दे रखा है
200 रुपये और एसपी आपके लिए दे रखा है 300 रुपये, तो आपको प्रॉफिट का परसेंट बताना होगा कि क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ। ये जितने क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग को बताने होंगे, बाकी हम अब इसके सेकंड टाइप पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि। लाभ और हानि में क्या होता है, जो क्रय मूल्य के बिना आप ना लाभ निकाल सकते हैं ना हानि निकाल सकते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य जो है इसे हम क्या मानेंगे, 100% मानते हैं अपने आप में, ये अपने आप में 100% होगा। ठीक है, हम जब फॉर्मूले का यूज नहीं कराएंगे तो आपको मैं बताऊंगा इसी तरह से हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं करता हूं इस तरह का, आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं। अब ये चीजें मैं मिटा दे रहा हूं, आपको पता लग गई होंगी। जैसे अभी तक हमें क्या दिया होता था, क्रय और विक्रय दिया होता था। ठीक है, क्रय विक्रय दिया होता था, लाभ प्रतिशत निकालना होता या हानि परसेंट हमें चाहिए होता था। लेकिन अब हम इस पे आते हैं अगले टाइप पे, इसमें आपको क्रय या विक्रय में से कोई एक चीज दे रखी होगी और लाभ या हानि में से कोई एक वैल्यू दे रखी होगी। या तो आपसे क्रय मूल्य पूछा जाएगा या विक्रय मूल्य पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले देखिए, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए, फॉर्मूले पर देख लेते हैं। आपसे अगर क्रय मूल्य पूछा जाए तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि का प्रतिशत। ठीक है, ये देखिए याद रखना है आपको। आपसे जब भी क्रय मूल्य पूछा जाए तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य आप लिखेंगे, गुणा 100 लिखेंगे और बटे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि का प्रतिशत। समझे आप लोग क्या होगा, अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़कर लिखेंगे और हानि होगी तो क्या करेंगे, 100 में माइनस करके लिखेंगे। अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे विक्रय मूल्य आपसे पूछा जाए तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रय मूल्य गुणा 100 हो जाएगा बटे में 100 प्लस माइनस गुणा यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि का प्रतिशत। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए, कुछ नहीं है, क्रॉस करा दिया गया है, यहाँ पे ये ले आए और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहीं से फॉर्मूला बनाए। चाहे एक याद कर लो, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से भी नहीं कराऊंगा ही। बिल्कुल आप बिना फॉर्मूले से चीजें करें ताकि हमें हर बार रटने की जरूरत ना पड़े। कुछ फॉर्मूले, कुछ ट्रिक्स मैं आपको इसमें बताऊंगा, वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। अब जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 31 रुपए है, 31 रुपए है और उसे 24% लाभ पर बेचा जाए, 24% लाभ पर बेचा जाए तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है इस वस्तु का, तो देखो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले से करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको बेसिक ही बताऊंगा कि फॉर्मूला यूज नहीं कराना। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपके पास देखिए फॉर्मूला लिखा है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर विक्रय मूल्य यानी एसपी गुणा 100 बटे में 100 प्लस लाभ हो रहा है यहाँ पर तो प्लस लिख देंगे और प्रॉफिट का परसेंट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, एसपी हमारे पास कितना दे रखा है 31, हम इधर 31 लिख लेंगे, गुणा 100 हमें दे रखा है लिख लेंगे और बटे में क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ यानी कि 100 प्लस लाभ कितना हो रहा है 24% का, तो 100 में 24 को हम जोड़कर लिखेंगे। इधर हो जाएगा 31 गुणा 100 बटे में 100 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। अब कुछ नहीं, डिवाइड करना है, 31 एकम 31 और 31 चौक 124, हमारे पास कितना बचा 100 बटे 4 और 4 से काटेंगे तो हमारा 25% आंसर हो जाएगा। ये यहाँ तक देखिए आपको फॉर्मूला लगाना है तो इस तरह से करना है। हर बार आप देखेंगे कि अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य वाला लगाएंगे, क्रय मूल्य पूछा जाए क्रय मूल्य वाला लगाएंगे, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको कराया फॉर्मूले बेस। अब देखिए बिना फॉर्मूले से आपको कराते हैं, ये मिटा के।
तो देखो बिना फॉर्मूले से कराता हूं। जैसे आपने देखा कि 31 रुपए में भाई विक्रय मूल्य 31 रुपए है, 24% लाभ पर बेचा जाए तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए जो 31 जो वैल्यू दे रखी है ये इसकी ही तो वैल्यू दे रखी है, लाभ है यानी कि 100 में 24 ऐड करके 124, तो 124% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 31 रुपए है। हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो क्रय मूल्य यानी कि 100% जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उससे गुणा कराते हैं और जो वैल्यू दे रखी होती है उसी से भाग कराते हैं। तो 124 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब कुछ नहीं, देखो यहीं से वो फॉर्मूले बन के गए हैं और कहीं से नहीं बन के गए, यहीं से तो फॉर्मूला बन के ये गया है। फॉर्मूला बना कहाँ से, यहीं से बना है। बाकी हम काट लेंगे, अभी 25% आए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अब ये मैं फॉर्मूले मिटा दे रहा हूं, इन फॉर्मूला का कोई काम नहीं रहा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी तरह का, एक वस्तु को 9549 रुपए में बेचने पर 55% की हानि होती है, 55% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का लागत मूल्य यानी हमें क्रय मूल्य निकालना, लागत मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। तो देखिए कैसे हम याद करेंगे, यहां से सबसे पहले आप देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है यानी कि एसपी आपको दे रखा है 9549 रुपए, हानि होती है 55% की हानि होती है, तो हमें लॉस परसेंट दे रखा है 55%। अब देखिए पहले आप फॉर्मूला अगर लगाएंगे, देखिए हमें लागत मूल्य पूछा, लागत मूल्य यानी कि सीपी बराबर होता है एसपी गुणा 100 और बटे में क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। जब हानि हो रही तो माइनस रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, नीचे ही करते हैं, एसपी कितना दे रखा है 95, 49 गुणा 100 और बटे में 100 माइनस 55, 100 माइनस 55 इधर हो जाएगा आपका 95, 49 गुणा 100 और बटे में 100 में से 55 घटाएंगे कितना बचेगा 45। किससे काटें, 9 से काट लें, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 छक 54 और फिर 9 एकम 9, 5 से काटेंगे इधर 2 बार जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, 10 61 की मल्टीप्लाई 20 में कराएं तो 0 ये रहेगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 21 220 हमारा आंसर आ गया। ये फॉर्मूले बेस हुआ, देखिए ठीक है। आपको पहले फॉर्मूला याद करना है फिर लिखना है, लेकिन नहीं इस तरह से हमें करना ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह से नहीं करना है, कैसे करें ये मिटा के आपको फिर बताते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूले बेस। अब बिना फॉर्मूले से कैसे करें, आप देखिए जो हमें निकालना है क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू क्या है, हानि है, यानी कि 100 माइनस 55 आपको 45% की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। यानी हमें क्या दे रखी है, 45% की वैल्यू दे रखी है 95 49, निकालना क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि गुणा 100 और बटे में, भाई क्रय मूल्य अपने आप में 100% की वैल्यू, बटे में क्या आ जाएगा, जो वैल्यू दे रखी है 45, इधर सबको अब डिवाइड करेंगे हमारा 21 220 आ जाएगा, जैसा अभी हमने किया था, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखिए मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन, इसी बिल्कुल यही टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं, ये भी आपको बताने होंगे। बाकी आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और बिल्कुल टाइप वाइज टाइप कराएंगे। हमने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए, बिल्कुल मैं 0 लेवल से करा रहा हूँ। अगर ये वीडियोस आप देखते रहेंगे तो चाहे लाभ हानि से कैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए वो नहीं बचने वाले हैं, ठीक है। अगर देखते रहेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं।